नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 260वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी में हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। हम एक बार फिर से हाजिर है हमारे इस खास कार्यक्रम में दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी, यानी कि टीवी और रेडियो का एक गजब कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। तो दिल्ली की अब तमाम गतिविधियां हमारे इस खास शो में हम आपको दिखाने वाले हैं। अब दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक का जिक्र हम करेंगे। खबर आपके मतलब की होगी, तो कान खोलकर दिल लगाइए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। देश दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और साथ ही अब देश दुनिया के नेता पीएम को जब बधाई दे रहे हैं तो एक जाहिर सी बात है, खुशी की बात तो है ही, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना जन्मदिन भी याद आ रहा है। अगले महीने मेरा जन्मदिन है, लेकिन आपको मैं बधाई दे दूंगी। तो देश दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई लगातार दे रहे हैं। देश भर में हवन यज्ञ हो रहे हैं, पूजा के कार्यक्रम लगातार देखने को मिल रहे हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है और साथ ही जगह जगह पर मिठाई भी बांटी जा रही है। और इस खास दिन में देश भर में भव्य आयोजन हो रहे हैं, नई योजनाओं के शुभारंभ हो रहे हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री का ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रक्तदान करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए केंद्र सरकार, बीजेपी और बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने मिलकर कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने की तैयारी की है और आज के मौके पर पीएम खुद राष्ट्र को कई बड़े तोहफे देने जा रहे हैं। उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी अपने इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश को उनके जो समर्थक है एक खास अंदाज में वो मनाते हुए उनका बर्थडे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जो जिक्र आपने किया पूजा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और दिल्ली बड़ी सौगात देने में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने योजनाओं को बनाया और केंद्रीय गृह मंत्री भी आज बड़ा तोहफा राजधानी दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया और पीएम को जन्मदिन की बधाई भी दी। कैबिनेट मंत्री प्रवेश शर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत दिल्ली के विधायकों ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले दिनों से एक गतिरोध में नजर आ रहे थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर दिया और एक दोस्ताना अंदाज में पीएम मोदी के जन्मदिन की बधाई दी। वापस दोस्ती हो गई होगी क्या? दोस्ती तो लगातार इन दोनों की चल रही है, लेकिन पता नहीं खटास क्या पिछले दिनों में देखने को मिली पूजा। अब क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो समय समय पर भारत को लेकर टैरिफ की बात भी करते आए हैं और दोस्ती की बात भी करते आए हैं। वो जाने उनके मन में क्या है। बिल्कुल। और तो देखिए पीएम मोदी को उन्होंने अपना एक सच्चा दोस्त बताया है, लेकिन अब ये बेस्ट फ्रेंडशिप कब तक चलती है ये फिलहाल देखना होगा। ये तो देखने की बात ही है कि अब, लेकिन यहाँ पर पूजा एक अहम बात ये है कि आज से शुरू होने वाली योजनाओं के बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और गिफ्ट मिल रहा है आप लोगों को। क्योंकि अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और जनता के लिए इतनी सारी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं गिफ्ट ये जनता को ही हो गया। बिल्कुल। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, संजय गांधी मेमोरियल और साथ ही साथ आचार्य श्री भिक्षु भगवान महावीर व श्री दादादेव अस्पताल में नए ब्लॉक का शुभारंभ किया जाएगा। और ताज़ा अपडेट्स ले लेते हैं हमारे जी मीडिया संवाददाता नीतू झा से, हमारे साथ वो कनेक्ट हो रही हैं। नीतू, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और या फिर कहें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन तोहफा मिल रहा है जनता को, क्या ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कर्तव्य पथ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी और सामने आप देखेंगे तस्वीरों में आपको नजर आएंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, साथ ही तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, परवेश वर्मा, आशीष सूद, इसके साथ ही यहाँ आपको मौजूद आएंगे परवेश वर्मा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा, कई विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि सीएम ने जो वॉक संकल्प लिया है उसके तहत वो कर्तव्य पथ पर फिलहाल वॉक करती नजर आ रही हैं और इससे पहले ब्लड डोनेट किया है उन्होंने। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव से कहूँगी कि इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं। पूरे कर्तव्य पथ को जो रंगारंग कार्यक्रम है उससे भी सजाया हुआ है। हर राज्य की
की झांकी यहाँ नजर आ रही है। और देखिए सीएम खुद पहुंची है अभी, ये राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान के नृत्य को देखने सीएम यहाँ पहुंची, हाथ जोड़ के अभिवादन जो है वो स्वीकार करती सामने तस्वीरों में नजर आ रही है। रुकी हुई है अभी सीएम, डांस जो है राजस्थान का उसको देख रही हैं। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी सीएम के साथ मौजूद हैं। दरअसल ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जहाँ एक और सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसकी शुरुआत क्यों ना महादान से की जाए। उसके साथ ही वॉक संकल्प, यानी अगर आप रोज पैदल चलते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे में स्वस्थ भारत की ओर अगर कदम बढ़ाएं तो वो भी दिल्ली के हित में होगा, देश के हित में होगा। ऐसे में वॉक संकल्प भी यहाँ पर सीएम लोगों को दिलाती हुई और 15 दिन का ये सेवा पखवाड़ा। सदाशिव, ये तस्वीरें भी दिखाई, ये हर राज्य को दर्शाती है तस्वीरें, कहीं दक्षिण तो कहीं उत्तर, कहीं पूर्व पश्चिम, हर राज्य का नृत्य यहाँ पर, लोक नृत्य, लोक गीत, जिसको सुनते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम आगे बढ़ रही है पथ पर। सीएम के साथ जो उनकी पूरी कैबिनेट है, उन्होंने भी यहाँ ब्लड जो है वो डोनेट किया है। ब्लड डोनेशन के साथ ही सीएम ने मंच पर दिल्ली वालों को भाषण भी दिया है और कहा भी है कि क्या योजनाएं जो है पीएम मोदी लेकर आए, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास हो रहा है, उन तमाम उपलब्धियों को गिनवाया है। और यहाँ पर देखिए बसंत, जब मैं बात कर रही हूँ भारत की, जब मैं बात कर रही हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो भंगड़ा भी जो है ताल पर थिड़कते लोग कलाकार यहाँ आपको नजर आएंगे। और अब सीएम यहाँ पहुँच रही है। सीएम एक एक करके सभी राज्यों की कलाकृतियों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए, उनसे बात करते हुए, उनको देखते हुए, और अब सीएम भांगड़ा जो कर रहे हैं, यानी पंजाब को दर्शाते ये कलाकार उनके पास पहुंची हैं। कलाकार सीएम के पास पहुंचकर नृत्य जो है वो दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हंसती मुस्कुराती सीएम भी अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये तस्वीरें तो आप लगातार दिखाते ही रहिए। और साथ ही अभी फिलहाल दिल्ली वालों को क्या क्या फायदा होगा, कौन कौन सी परियोजनाएं आज शुरू होने जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, इनका जिक्र भी कीजिए और तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिए। और जो परियोजनाएं दिल्ली के हक में, दिल्ली की जनता को जिनका लाभ मिलेगा, उनका जिक्र भी एक बार कर दीजिए। बिल्कुल, मैं सदाशिव से कहूंगी तस्वीरें आपको दिखाएं और मैं आपको बताती हूँ। देखिए 75 योजनाओं का आज शिलान्यास होगा, यानी 75 योजनाएं जो है आज से दिल्ली में शुरू की जाएंगी। दरअसल पीएम मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं, ऐसे में 75 योजनाएं आज से शुरू होंगी। इसके साथ ही 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो दिल्ली वासियों को आज दिए जाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक और स्वास्थ्य तो वहीं तमाम जो नई योजनाएं हैं वो दिल्ली वासियों को दी जाएंगी। इसके अलावा शिक्षा और बेहतर हो, स्वास्थ्य और बेहतर हो, इसके लिहाज से भी कई योजनाओं का आज जो है वो शिलान्यास होगा। सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री अमित शाह इन योजनाओं को आज तालकटोरा स्टेडियम से हरी झंडी दिखाने वाले हैं, यानी बड़ी जो योजनाएं हैं सरकार की तालकटोरा स्टेडियम से दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी अलग से 13 बड़ी योजनाएं लेकर आई है, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिल्ली वासियों पर खर्च होंगे, जिसमें कई जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो शामिल है। उसके बाद कई जगह रोड का विकास होना है। ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को और डेवलप करने की बात कही जा रही है। ड्रेनेज मास्टर प्लान की बात की जा रही है। नंद नगरी फ्लाईओवर को डेवलप करने की बात की जा रही है। यानी एक तो ये हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वो योजनाएं जिससे सीधा जनता को लाभ होगा। उसके बाद 5 सरकारी अस्पतालों में नए ब्लॉकों का शुभारंभ होगा, जैसे गुरु गोविंद सिंह, संजय गांधी मेमोरियल, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, श्री दादा देव अस्पताल, भगवान महावीर अस्पताल। यहाँ पर नए ब्लॉकों का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें ट्रॉमा यूनिट, पीडियाट्रिक विंग की शुरुआत होगी।
6 अस्पतालों में 150 डायलिसिस यूनिट्स की शुरुआत की जाएगी। सावित्रीबाई फुले वृद्धाश्रम को संचालित किया जाएगा। अग्निकांड के लिए 24 क्विक रिस्पांस फायर व्हीकल तैनात किए जाएंगे फायर ब्रिगेड के खेपेड़े में। यानी कई जो नई योजनाएं हैं उसका आज से शिलान्यास। और ये देखिए सामने तस्वीरों में सीएम आपको सेल्फी लेती नजर आ रही होंगी, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ मौजूद हैं, रुक रही हैं, जगह जगह सेल्फी ले रही हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते। भारत के जो नृत्य हैं, भारत की जो कला है वो जानते और समझते यहाँ पर सीएम एक एक राज्य के सामने रुक रही है। महाराष्ट्र का लावणी जिसको जोड़ के यहाँ पर अभिवादन स्वीकार किया। इसके साथ ही दिल्ली वासियों को देखिए आज स्वास्थ्य के लिहाज से बात, शिक्षा के लिहाज से बात की जाए, पीडब्ल्यूडी के लिहाज से यानी सड़क डेवलपमेंट की बात करें, हम हर लिहाज से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सौगातें मिल रही हैं। इन सौगातों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 75 योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। यानी कहीं ना कहीं 15 दिन का जो ये सेवा पखवाड़ा है दिल्ली वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है। बसंत, बिल्कुल। अभी फिलहाल तस्वीरें जो आप लगातार दिखा रही हैं वो हमने दर्शकों को भी दिखाई, और साथ ही अब ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दिल्ली की जनता के लिए जानना कि जो आज जन्मदिन है प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन फ़ायदा एक जनता को देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़िया आप नीतू और तमाम अपडेट्स आपने दी। तो अब ऐसे में ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बात हमने आपको बताई, किस तरीके से उनके जन्मदिन पे फायदा दिल्ली की जनता को हो रहा है और देश भर में चल रहा है। पूजा, ये कोई दिल्ली के लिए ऐसा कोई स्पेशल तो है नहीं, लेकिन पूरे देश में अब जनता को फायदा भी देखते हैं किस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो जो जनता है वो आने वाले साल में मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर ही सही, पर अगर जनता को फायदा हो रहा है, जनता के लिए कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। इस पर हम तस्वीरें आपको दिन भर ही दिखाते रहेंगे। अगले महीने मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब अगली खबर ना डूसू चुनाव को लेकर है। पूजा, मैं चाहता हूं मुझे बताएं आप, क्योंकि मुझे अपडेट जानने की बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में पर्सनली मॉनिटर करता हूं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव प्रचार फिलहाल थम गया है और अब कल मतदान होना है। ये जो है ये लेटेस्ट अपडेट है इस पर। एनएसयूआई और एबीवीपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। एनएसयूआई की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ने, सचिन पायलट ने, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय समेत कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया। अजय राय पहुंचे वहां पे तो वहां तो हंगामा भी खैर हो गया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एबीवीपी की तरफ से भी कई नेताओं ने प्रचार किया है। सेलिब्रिटीज की एंट्री हुई है इसमें। बिल्कुल। संजय दत्त प्रचार करते हुए नजर आए। मासूम शर्मा हरियाणवी सिंगर हैं, एबीवीपी कैट में उन्होंने प्रचार किया। अब ऐसे में बात अगर करें तो जब एक्टर्स की एंट्री होने लगे, सिंगर्स की एंट्री होने लगे तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। बिल्कुल। और एनएसयूआई लगातार कह रही है कि एबीवीपी धनबल के बल पे चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है? ये दोनों ही यूनियंस कहते हैं जब चुनाव में वो होता है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी चुनाव, ये तो छात्र संघ चुनाव है, लेकिन जब जो चुनाव होता है, जब कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में होती है, बीजेपी होती है और पार्टी होती है, वो भी एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे होते हैं। कॉलेज में चुनाव के समय पे माहौल क्या था पूजा आपके? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं थी, मैं आईपी यूनिवर्सिटी में थी, तो उसमें चुनाव नहीं होता था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों के बारे में मैंने बहुत सुना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव की चर्चा बहुत है साहब यहाँ पर। एबीवीपी बनाम एनएसयूआई। अब मुझे याद है मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट तो नहीं हूँ, लेकिन चर्चा इसकी बेहद ज्यादा रहती है। चर्चा इसकी हर जगह होती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट्स अभी वहां पर पढ़ रहे हैं वो तो इस चुनाव में इन्वॉल्व होते ही है, लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं और वो भी आते हैं। और अब तो देखिए, क्योंकि जो ये पोस्टर्स होते हैं उन्हें बैन कर दिया गया था पिछली बार जब चुनाव हुआ था, तो बहुत गंदगी फैला दी थी इन्होंने, और इसी वजह से कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्हें से साफ भी करवाया था उसको कि सारी सड़कें गंदी कर दी थी। इस वजह से इस बार सोशल मीडिया पर ये जो पूरी चुनावी जंग थी वो देखने को मिल रही थी, और इसमें कई तरह के तो मैंने मीम्स देखे, जिन मीम्स को देख के बड़ी हंसी आ रही थी। अब बात अगर करें तो बीते दिन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहा। अब ऐसे में अंतिम दिन
पूरी तरीके से चुनाव प्रचार थम गया है और किरोड़ीमल कॉलेज में माहौल थोड़ा सा गर्माता हुआ नजर आया। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र समूह के बीच में तीखी झड़प हो गई और ऐसे में जब झड़प हो जाती है, कहीं तो ऐसे भी होते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं जिसने पूरे परिसर में एक तनाव पैदा कर दिया। बहरहाल अब पुलिस की जो तैनाती है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि कल मतदान है। उससे पहले एनएसयूआई की शिकायत है कि पूरी सुरक्षा के बीच मतदान होना चाहिए और विपक्ष की ऐसी जो शिकायतें हैं वो लगातार देखने को मिलती भी है। हालांकि एनएसयूआई ने पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एबीवीपी का अब इस साल देखने की बात है कि कैसा प्रदर्शन होगा। और बात अगर इन विश्वविद्यालय के चुनाव में बात अगर करें ना पूजा, एक मजे की बात ये होती है कि जो बच्चे होते हैं ना कैंपस के, उनकी बहुत चांदी हो जाती है, उनकी बड़ी मौज हो जाती है। खाने पीने में पार्टीज होती है, बिल्कुल पार्टीज ब्राइब किया जाता है। ब्राइब दिया कॉलेज में तो समोसे से भी ब्राइब कर दिया जाता है। बिल्कुल कि आपको हमें वोट देना, ये लीजिए आप समोसा खा लीजिए। और मुझे याद है जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं था, उस समय भी छात्र संघ का चुनाव था। वो हालांकि दूसरों से बहुत अलग है, लेकिन मुझे याद है मतलब एक पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। तो ये बात कही जाती थी, आपको कहीं जाना है तो आपको गाड़ी से ड्रॉप किया जाएगा, आपको अगर स्टेशन से यूनिवर्सिटी आना है तो गाड़ी से लेकर आया जाएगा। लेकिन ये जब तक ही होता है जब इलेक्शन रहता है। इलेक्शन होने के बाद आपको हमको नहीं जानते। लेकिन एक अहम बात इलेक्शन के बीच में होती है कि छात्रों को एक उम्मीद होती है कि उनके जो जनप्रतिनिधि होंगे वो उनकी समस्याएं वो आगे रखने का काम करेंगे, है ना। तो आप क्या सोचते हैं कि अब आप जब आईपी यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है? उसमें चुनाव नहीं होता है आईपी यूनिवर्सिटी में, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं दिल्ली से ही पढ़ी हूँ तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे काफ़ी दोस्त रहे हैं, तो फिर वहाँ पे माहौल किस तरह का रहता है वो बखूबी मुझे पता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, ब्राइब की जहाँ तक हम बात करें तो वो तो कर दी जाती है खाने पीने को लेकर। माहौल इतना अच्छा होता है उस टाइम पे, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और खुशमिजाज होते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। तो व्यवहार इतना अच्छा हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली वोट चाहिए होता है। हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। बिल्कुल, आपकी कोई भी दिक्कत होगी हम उसका समाधान करेंगे। ये बातें जो है वो जुबान पे रहती है प्रत्याशियों की, लेकिन जैसे इलेक्शन बीत जाता है उसके बाद अच्छी बताइए। ये तो हर जगह की बात है। कहीं भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है उसमें बहुत सारी ऐसे लुभावनी बातें लिखी जाती है जिसको लेके जो आपकी वोटर्स हैं वो आपको सपोर्ट करें, वो आपको जिताएं। लेकिन एक बार आप जीत जाते हैं, एक बार जब बिल्ली मलाई चट कर जाती है उसके बाद वो किसी में नहीं बढ़ती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव बेहद ज्यादा खास है और अहम भी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अपने प्रत्याशी की खूबियों को देखें और साथ ही ये देखें कि कौन से प्रत्याशी ने कौन सा वादा आपसे किया है, आपकी समस्याएं क्या हैं और आपके प्रत्याशी के मैनिफेस्टो में आपकी समस्याओं को लेकर क्या समाधान है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में अब मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बेहद, कल रात जब मैं सो रहा था मुझे भी बहुत मच्छर काटे पहुंचा और ये बढ़ता भी जा रहा है बहुत ज्यादा। ऑल आउट या फोन करना भूल गया था, तो इसीलिए मुझे ये महसूस हुआ कि अब जो मच्छर है वो बढ़ रहे हैं। तो वैसे में बातें कर जहाँ पर डेंगू के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, ये गंभीर बात है। अब ऐसे में बात अगर करें मलेरिया और चिकनगुनिया की तो इनके केसेस में एक इजाफा देखा गया है। आपको बताते हैं अब पूरी रिपोर्ट की किस तरीके से आंकड़े हैं। अब पूरे आंकड़े एक बार बता दीजिए पूजा, कि मुझे भी अपडेट मिल जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि मैं थोड़ा एहतियात ज़्यादा बरतूं। बिल्कुल, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और आंकड़ों से लेकर उपाय तक हम आपको हर एक जानकारी देते हैं, जिसमें ये बताएंगे हम आपको कि फिलहाल ताज़ा आंकड़े और अपडेट क्या है। दिल्ली नगर निगम ने ये इन्फॉर्मेशन दी है जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि जो एमसीडी है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की अगर हम बात करें 297 मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2024 में इस समय तक ये संख्या 271 थी और 2023 में तो ये संख्या सिर्फ 210 ही थी। फिर चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो इस साल अब तक 46 केसेस सामने आए हैं जो पिछले साल से ज़्यादा है। डेंगू की बात करें 619 मामले दर्ज किए गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, पिछले साल के मुकाबले डेंगू के जो मामले हैं वो थोड़े से कम है। थोड़े कम तो हैं पूजा, पिछले साल के मुकाबले ये जो थोड़े कम है, लेकिन उसके बाद भी एक आंकड़ा तो बड़ा है। बिल्कुल, आंकड़ा बढ़ता नजर आया है। और राहत की बात लेकिन ये अब तक इन बीमारियों से कोई मौत नहीं हुई है और ये बहुत गनीमत की बात है और हम चाहते भी नहीं है कि इन बीमारियों की वजह से किसी की जान जाए।
और क्योंकि ये बीमारी इस तरीके की हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं हमारे आसपास अगर गंदगी होती है तो जो मॉस्किटो होते हैं वो काट लेते हैं, उसके बाद डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तरीके की जो शिकायतें देखने को मिलती हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय जो मुझे लगता है कि आप अपने आसपास साफ सफाई, बिल्कुल साफ पानी जमा न होने दें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है। और क्योंकि अब मच्छर भी सफाई का ध्यान रखते हैं, कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं, साफ पानी में वो पैदा होता है। तो आप सफाई हो गए मच्छर में स्मार्ट हो गए, तो अब अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब आपको हम बताते हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। अब बात अगर करें तो गली और सड़कें, नाले, पार्क और साथ ही साथ यहाँ तक कि घरों में भी जहाँ पर पानी ठहरता है वहाँ पर मच्छर तेजी के साथ पनपते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, खासतौर पर जो एडीज मच्छर जो दिन में काटते हैं, जो डेंगू फैलाते हैं, फिर एनाफ्लीज मच्छर जो कि रात को काटते हैं और मलेरिया फैलाते हैं, इनका प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो भी जरा अब आप जान लीजिए, ताकि आप समझ पाएं कि कहीं डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया से तो ग्रसित नहीं है आप। तो सामान्य बुखार जैसे वैसे तो इसके लक्षण लगते हैं, लेकिन फर्क समझना जरूरी है डेंगू में, चिकनगुनिया में और मलेरिया में। डेंगू में क्या होता है, बुखार होता है, आपको सर दर्द होता है, आंखों के पीछे आपको दर्द होता है, शरीर पर लाल चकत्ते आपको दिखते हैं, प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती है। ये डेंगू के सिम्टम बता रहे हैं हम आपको। मलेरिया में ठंड के साथ साथ बुखार आना, पसीना होना, कमजोरी फील होना, ये सब कुछ आपको महसूस होता है। और चिकनगुनिया में बुखार के साथ साथ जोड़ों में आपको तेज दर्द महसूस होता है, सूजन महसूस होती है। तो अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है, टेस्ट कराना है, इलाज कराना है, और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। अब ये जो लक्षण पूजा आपने बताए हैं, मुझे लगता है कि मुझे कहीं तीनों ही ना हो क्योंकि ये तीनों लक्षण अभी फिलहाल हल्का सा बुखार भी आपको कहीं साइकोलॉजिकल बुखार तो नहीं हो गया है? वो बुखार ऐसा बुखार होता है कि चाहे ये लक्षण तुरंत सुनने के बाद मुझे लग रहा है फील होने लग गए तो अब अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान बेहद ज्यादा रखें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर आप जान लीजिए। अब दिल्ली सरकार जल्द ही करीब 140 करोड़ रुपए की लंबित सब्सिडी, जो पेंडिंग सब्सिडी है इलेक्ट्रिक वाहन की, वो अब उसका भुगतान करने वाले हैं। जी हाँ, अब अधिकारियों ने बात अगर करें तो ये जानकारी देते हुए ये बताया है कि सरकार पिछले 2 वर्षों से पेंडिंग आवेदनों के निपटान के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगी। यानी कि अब ये देखेंगे कि कौन सब्सिडी का हकदार है और कौन नहीं। आसान शब्दों में कहूं, अगर पिछले 2 से ढाई साल में अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है और उसकी सब्सिडी अभी तक अगर आपको नहीं मिली है, तो अब सरकार आपको वो सब्सिडी देने वाली है, उसका भुगतान किया जाएगा। तो कुल 140 करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी तक पेंडिंग है, जो कि सरकार ने नहीं दी है, जो कि अभी दी जानी है इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को, जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है और जल्द ही भुगतान किया जाएगा। और जानकारी के अनुसार ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उठाया जा रहा है। अदालत की तरफ से अब 3 सितंबर की बैठक देखने को मिली थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि दिल्ली सरकार जल्द ही यह सब्सिडी जो ग्राहक हैं, इलेक्ट्रिक वाहन के जो ग्राहक हैं, उन्हें दे दे। तो हाईकोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया है और इसी वजह से ईवी की जो पेंडिंग सब्सिडी है उसका भुगतान होगा। योग्य जो लाभार्थी होंगे उनको इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी का तुरंत ही वितरण जो है वो शुरू किया जाएगा। अब ऐसे में पूजा, मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना ही ठीक रहेगा, क्योंकि सब्सिडी में मिल रही है। अब तो सरकार की तरफ से जीएसटी भी घटा दिया गया है, 18% के स्लैब में आ चुका है, 28% जो पहले लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन पर तो सरकार पहले से सब्सिडी दे रही थी ना। बिल्कुल। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाए, लेकिन फिर उसके मन में ना एक, जो भी खरीदता है उसके मन में एक माइलेज को लेकर बात आ जाती है कि कितना हम चल सकते हैं। मुझे लगता है कि जो एक माइलेज तो खैर पेट्रोल डीजल में होती है, एक रेंज होती है किलोमीटर डीजल से तो आपको कमी आफत मिलेगी जहाँ तक मुझे लगता है। पेट्रोल डीजल में तो हर माइलेज हम देखते हैं कितने किलोमीटर की माइलेज है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन में रेंज देखी जाती है, मतलब एक सिंगल चार्ज पर आप कितना चल सकते हैं, 400 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर। तो आपके पास कौन सा वाहन है?
मेरे पास तो पेट्रोल वाहन है और मैं सोच रही हूँ कि मैं ईवी की तरफ स्विच करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने के पैसे नहीं लगते हैं। पेट्रोल का बहुत ज्यादा भैया दाम है अभी, और वो कम भी नहीं हो रहा है, और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो कम होगा। हालांकि रखना छोड़ दीजिए, आस लगाते, कायम तो है, लेकिन उम्मीद से पेट्रोल के दाम कम नहीं। लेकिन जब वो उम्मीद 10 सालों में थोड़ी सी भी कम नहीं होती है ना, तो वो टूट जाती है। अब बस मुझे ये लगता है कि वो बस और ना बढ़ जाए। अब जैसे अब 94.77 समथिंग अभी पेट्रोल के दाम है, तो वो बस सेंचुरी को पार ना कर जाए, सेंचुरी को पार न करें। और ये जो शतक है वो पूरा ना हो। ये तो इलेक्ट्रिक वाहन की बात हमने बताई कि जो पेंडिंग सब्सिडी है वो दी जाएगी सरकार की तरफ से। और इसी के साथ अब बात अगर कर लें पेट्रोल डीजल की, क्योंकि पेट्रोल की कीमत मेरी सहयोगी पूजा ने तो बता ही दी है। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर। डीजल की जो कीमत है वो 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। सीएनजी की जो कीमत है वो है 76 रुपये 54 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और ये जो कीमतें हैं वो हमने दर्शकों को बताई हैं। अब नोएडा में क्या कीमतें हैं पूजा, वो भी बता दीजिए, नोएडा वाले भी जान लें कि दिल्ली के साथ जो नोएडा लगता है वहाँ पर क्या कीमतें मिल रही हैं। नोएडा में कीमत ज़्यादा है थोड़ी सी। नोएडा में 94.85 रुपये प्रति लीटर है जो पेट्रोल है। हाँ, और गुरुग्राम में नोएडा से कम है, गुरुग्राम में इवन दिल्ली से भी कम है। 95.50 रुपीज़ पर लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत है। डीजल की कीमत देखिए, जैसा बसंत ने बताया था, दिल्ली में 87.67 रुपये प्रति लीटर है, तो नोएडा में थोड़ी ज़्यादा है, 87.98 रुपये प्रति लीटर है। और गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है 88.00 रुपये प्रति लीटर। वहीं सीएनजी के दाम दिल्ली में 76.54 प्रति केजी है, तो वहीं नोएडा में ये थोड़े ज़्यादा हैं 84.70, और गुरुग्राम में ये नोएडा से कम पर दिल्ली से थोड़े ज़्यादा 82.12 रुपीज़ पर केजी बताया जा रहा है। तो ये तो दाम हमने बताया, लेकिन ये दाम जो इलेक्ट्रिक वाहनों के जो चालक हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल, वो तो अपना सिंगल चार्ज करते निकल पड़ते हैं, कोई मैटर नो मैटर कितने रुपए बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, है ना। लेकिन हम जैसे जो पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, हमारे लिए खबर जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ये तो पेट्रोल डीजल की और साथ ही सीएनजी अपडेट्स हमने आपको दिए कि किस तरह से अब जो एक दाम में इजाफा है वो देखने को मिल रहा है, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो अब बात सोने चांदी की कर लेते हैं। तो यहाँ पर 99.9% शुद्ध था, यानी कि 24 कैरेट सोने के जो दाम है अब 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। और चांदी के दाम बता दीजिए पूजा। चांदी के दाम भी पीछे नहीं है, वो भी 1,32,870 रुपये प्रति किलोग्राम है। और सोना और चांदी भाई दोनों ही लाख को पार कर चुके हैं। और लेकिन फर्क इतना है ना, चांदी प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1,32,870 है, और 10 ग्राम सोने की कीमत 24 कैरेट की 1,15,000 है। तो मुझे लग रहा है कि 10 ग्राम चांदी खरीद लो। मुझे लगता है कि आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप चांदी गिफ्ट कर दो गोल्ड की जगह। करने ज्वेलरी होती है। एक पेन गिफ्ट कर दो, उससे आप हिसाब लगाते रहिए सोने चांदी का। क्योंकि अब सोने चांदी का गिफ्ट करना पूरा मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग हो गया है। आप सिर्फ विश कर दीजिए अभी। हाँ, आप विश कर दीजिए। आपको आपके बर्थडे पे मैं विश करूंगी। तो मुझे आप क्या सोने का सिक्का देने वाली है, चांदी का सिक्का देने वाली है? मैं आपको सिर्फ एक विश देने वाली हूँ। वैसे में सोने चांदी, और इन दिनों सोने चांदी के दाम का जिक्र करना इसलिए जरूरी क्योंकि आने वाला समय जो है वो सोने चांदी का ही है, क्योंकि एक त्योहारी सीजन भी है और शादियों का सीजन भी है। बिल्कुल। अब क्योंकि वहां पर विश करने से काम नहीं चलेगा, उस समय तो ताने मिलेंगे रिश्तेदारों से। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। समय की कमी के चलते इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।